नमस्कार साथियों। आखिर जो अग्निवीर छुट्टी आए थे 15 दिन की, वह वापस क्यों नहीं जा रहे। आज के वीडियो में हम पूरी सच्चाई आपको बताने वाले हैं कि उन अग्निवीरों ने सेना में क्या देखा। देखो दोस्तों, जितने भी हिंदुस्तान के युवा हैं उन सभी को मालूम है कि अग्निपथ स्कीम के तहत जो सरकार भर्तियां कर रही है उसमें युवाओं को कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं। बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और जो अग्निवीर हैं वह क्या है कि 6 महीना की ट्रेनिंग करने के बाद में जब अपनी अपनी यूनिट गए तो उनको कुछ माहौल समझ में नहीं आया। कुछ सेंटर के यार दोस्त थे, बिछड़ गए, और कुछ काफ़ी सारे अग्निवीर, आपने 5-6 महीना पहले न्यूज़ सुना था कि काफ़ी सारे अग्निवीर नौकरी छोड़ करके घर चले गए। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वह काफ़ी ऐसे अग्निवीर हैं जो छुट्टी तो आ गए लेकिन वापस सेना में नहीं गए, यानी अग्निवीर वापस अपनी यूनिट नहीं गए। उसकी बड़ी वजह क्या है? क्या अग्निवीरों को इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि वह सेना के हिसाब से या तो काम नहीं कर पा रहे, या वह सैलरी से खुश नहीं है, या उनको छुट्टी कम मिलती है। तो देखिए दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि अग्निवीरों को छुट्टी भी कम मिलती है, सैलरी भी कम मिलती है, प्लस जो काम है वह बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। साथ ही आपको बता दूं, जो परमानेंट सैनिक है उससे भी ज़्यादा अग्निवीरों को काम करना पड़ता है, और फिर भी अग्निवीरों को इस नज़र से देखा जाता है, कहते हैं ये तो अग्निवीर है। आखिर क्या गलती थी उन अग्निवीरों की जो आ तो गए लेकिन वापस नहीं जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपको भी मालूम है कि 700 रुपये आजकल एक मजदूर जो 6 घंटा काम करने के लिए जाता है वह 700 रुपये लेता है। यानी जो अभी सिविल में रेट चल रही है, एक मजदूर की बात बता रहा हूँ, जो हम अपने घर पर करके लेके आते हैं, चाहे खेती का काम हो या मकान का काम हो, वह 600 से 700 रुपये, 800 रुपये तो मिस्त्री लेता है जो घर की चिनाई करता है, प्लस जो लेबर आती है 500 से 600 रुपये लेबर लेती है, और वो भी काम अपने टाइम टेबल के हिसाब से करती है। अग्निवीरों को 700 रुपये सरकार दे तो रही है लेकिन काम दिन और रात करवा रही है, यानी 24 आवर्स के नौकर हैं सिर्फ 700 रुपये के। तो काफ़ी सारे जो ग्रेजुएशन युवा हैं उनको मालूम है कि हम इन 700 रुपये के ऊपर हम अपनी लाइफ को क्यों ख़राब करूं, और वो युवा नौकरी छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन जिन युवाओं के सामने मजबूरियां हैं कि भाई उनको उम्मीद है कि हम 4 साल बाद परमानेंट होने के पूरे उम्मीद हैं, ऐसे युवा वहां पर रुके हुए हैं। लेकिन जब से ये अग्निपथ स्कीम की शुरुआत हुई है तभी से युवा जो है हिरासमेंट हैं, और उनके मन में एक ही विचार चल रहा है कि हम परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, और परमानेंट होने से पहले ही उनको ये लगता है कि सेना हमारा खून पी जाएगी। तो ऐसे में वह युवा अपनी सर्विस को छोड़ करके चले जा रहे हैं। लेकिन जब से टीए भर्ती का नोटिफिकेशन आया है तो अग्निवीरों ने, काफ़ी सारे अग्निवीरों ने सर्विस के दौरान उसको अप्लाई कर दिया। अभी वो घर पे आ गए, छुट्टी आ गए, और टीए की भर्ती देखने के लिए चल दिए। अब इसमें सोचने वाली बात यह है, क्या अग्निवीर बीच रास्ते में छोड़ करके, यानी बीच में सर्विस छोड़ के टीए में भर्ती हो सकता है? तो ये नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है। मैं उन अग्निवीरों के बेवकूफ़ी समझता हूँ, क्योंकि आप जब आपका पता है कि आपकी जो मार्कशीट होती है उस पर स्टैंप लगी होती है, ARO BRO ZRO सब नोटिस होता है, और आपको भी टीए भर्ती में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहूँगा कि सिलेक्शन होगा ही नहीं अगर आप बीच में जो अपने अग्निवीर की नौकरी छोड़ के आए हैं, तो ऐसे में टीए का सिलेक्शन नहीं होगा। और काफ़ी सारे युवा प्रेशर की वजह से सेना में नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो सैनिक एक परमानेंट वाला है, एक अग्निवीर है, वह अग्निवीर परमानेंट से ज़्यादा काम करेगा, तो वो उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि हम सिर्फ 700 रुपये के ऊपर 24 आवर्स काम कर रहे हैं, और सिविल में एक मजदूर 700 रुपये कमा रहा है, तो मैं एक अच्छी लेवल की नौकरी करूँगा तो जो है दिन के कम से कम नहीं तो 1500 रुपये या 2000 रुपये हमको पेमेंट मिलेगी। तो ऐसे में उन अग्निवीरों को गाइडलाइंस कोई करने वाला है, कोई न सुनने वाला है, वो अपनी मनमर्जी करने वाले हैं, और उनको उम्मीद भी नहीं है कि हम परमानेंट हो जाए। तो वो सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ क्यों करूं।
तो वो छोड़ करके जा रहे हैं। और काफ़ी सारे युवा जैसे दीपावली पर जो आया था वो जाना नहीं चाह रहा। हमारे गांव के कई एक लोग हैं, यानी 4 अग्निवीर ऐसे हैं जो आ गए हैं वापस, लेकिन वो एक्समैन के बच्चे हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके गार्जियंस भी इतना प्रेशर नहीं करते हैं। तो जो भी अग्निवीर ऐसा कर रहा है तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी सर्विस को ज्वाइन करें, घर पर ना रुकें, क्योंकि अगर आप टीए में जाएंगे आपकी मार्कशीट पर हो सकता है ARO, BRO, ZRO किसी भर्ती दफ्तर की स्टैंप लगी हो, जिससे आपको वहाँ पर भर्ती देखने में भी दिक्कत हो और आप ऐसे रिजॉइन नहीं कर सकते हैं। आर्मी को आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अगर आप चाहें कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो उम्मीद ना करें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि रही सैलरी वाली बात, तो सैलरी आपकी जब आप परमानेंट होंगे तो सीधा आपका मीटर जाएगा 26,000 बेसिक से शुरू होगा। उसके बाद में उस समय जो DA होगा वह 60 और 65 के आसपास DA होगा। तो यानी आपकी जो कुल सैलरी है 65 से और 70,000 के बीच में आएगी। तो सारे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा 2 साल की बात है, जो फर्स्ट बैच आया था उसको लगभग 2 साल हो चुकी हैं और 2 साल बाद वह भी परमानेंट होने के विचार में है। यानी हो सकता है, विचार क्या, विचार उनका नहीं चलेगा, विचार चलता है अधिकारियों का। जो उनका एनुअल रिपोर्ट भरा जाता है, एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा और वह परमानेंट हो भी सकते हैं। लेकिन नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो मेरी राय तो यही है कि आप अपने घर ना बैठें और सेना को दोबारा से ज्वाइन करें। और बेशक आप आज अग्निवीर हैं, कल आप परमानेंट भी होंगे। सरकार की पॉलिसी है, उसके बरखिलाफ कोई नहीं जा सकता है। जबकि युवाओं ने अग्निपथ स्कीम लागू हुआ था उस समय बहुत सारा विरोध किया था, कुछ हो गया, कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये सरकार है तब तक अग्निवीर बंद होने का नाम नहीं लेगी। हमारे पास भी काफ़ी सारे युवाओं के कमेंट आते हैं कि सर अग्निवीर जो स्कीम है, अग्निपथ स्कीम है, बंद होना चाहिए, नो अग्निवीर, नो अग्निवीर। यानी जितने भी युवा कमेंट करते हैं उनकी एक ही रिकॉर्ड है कि सर अग्निपथ स्कीम बंद ही होना चाहिए, अग्निवीर भर्ती होना ही नहीं चाहिए। ये युवाओं के हित के लिए नहीं है और ये सेना को खराब करने वाली स्कीम है और सेना का माहौल भी खराब करती है। ये तो जाहिर सी बात है कि 4 साल बाद जब युवा परमानेंट होगा या नहीं होगा, 25% रुकेंगे। जहाँ 1,000 अग्निवीर अगर एक यूनिट में है या सेंटर में है, उनमें से सिर्फ 25% ही रुकेंगे। यानी 1,000 की अगर बात करूं तो 250 युवा रुकेंगे, बाकी 750 युवा अपने घर जाएंगे। साथियों, टीए की भर्ती की उम्मीद ना करें। जो अग्निवीर सोचता है कि टीए की भर्ती आई है और परमानेंट नौकरी है, मैं इसमें कर लूँ, तो टीए में अभी पेंशन नहीं मिलेगी। अग्निवीर में शायद वहाँ पर आपको तनख्वाह तो ज़्यादा मिलेगी, छुट्टी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन सेना की पूरी फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन जो परमानेंट आर्मी में है वैसा टीए में अभी नहीं है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि अगर आप टीए की भर्ती की वजह से अग्निवीर को छोड़ रहे हैं तो ये इतनी बड़ी भूल ना करें, क्योंकि आप आगे चल के मुसीबत में फंस सकते हैं। जानकारी यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अनुमति, मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।